हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो आज वीडियो डिले है क्योंकि शिवरात्रि है, पूजा थी घर में, व्रत वगैरह खोलना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस चक्कर में मैं लेट हो गई। तो अभी जस्ट व्रत खोल के मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो 19 ही डाले हैं मैंने, और लानी भी वीडियो इसलिए ज़रूरी थी बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, और वो भी यूपीएससी के लिए। तो आपको क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। आवाज़ आपको मेरी थोड़ी चेंज लग सकती है बिकॉज अभी मुझे कोल्ड होना शुरू हो गया और वो बहुत सीवियर स्टेज पे जाएगा ज़रूर, पक्का 2-3 दिनों में। तो हो सकता है मैं एक दिन का गैप लूँ क्योंकि मुझे बहुत सीवियर कोल्ड होता है। तो यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज करंटली द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। तो क्रूड ऑयल के बिगेस्ट सप्लायर कौन से? अभी देखिए जो पेट्रोल के प्राइसेस है उससे हो रहा है ना, बढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगा ईरान, बी इज़ सऊदी अरेबिया, सी इज़ यूएई एंड डी इज़ नाइजीरिया। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सऊदी अरेबिया जो है वो बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पूछा गया है कि लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। ए इज़ उत्तर प्रदेश, बी इज़ पंजाब, सी इज़ मध्य प्रदेश एंड डी इज़ राजस्थान। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन जो है वो प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन आप इकोनॉमी का भी समझ सकते हो और आपका थोड़ा इंडस्ट्री से भी रिलेट करके कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे है कि एज पर द लकड़ा वाला फॉर्मूला विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड टू एस्टिमेट अर्बन पॉवर्टी। तो जो लकड़ा वाला फॉर्मूला था उनके अकॉर्डिंग जो अर्बन पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है वो कैसे करना चाहिए। ए इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, बी इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर, सी इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड डी इज़ 2 and 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर जो है उससे अर्बन पॉवर्टी को मेजर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू लकड़ा वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका हो गया लेबर लॉ से रिलेटेड, अकाउंट इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, इन सबसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अडोप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ फेयर वेजेस इन इंडिया। मतलब के कौन जो है वो ये अडोप्ट करते हैं फेयर वेजेस इन इंडिया का प्रिंसिपल। फर्स्ट तो है द मिनिमम वेजेस एक्ट, बी है यहाँ पे द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, सी इज़ द वेजेस बोर्ड एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे जो है अटेंड कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में द वेज बोर्ड जो होता है वो प्रिंसिपल फेयर वेजेस का इंडिया के अंदर उसको अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स विल बी सेटअप बाय द फैसिलिटेटिंग एजेंसी अंडर द। तो आपसे पूछा है कि वर्कर्स के फैसिलिटेशन के लिए जो सेंटर सेटअप किए जाते हैं वो कौन सी स्कीम के अंदर या एक्ट के अंदर किया जाता है। तो ए है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बी इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, सी इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड डी इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2005। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2005 के अंदर जो है वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर को सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इनकॉर्पोरेट्स ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, ये कोड्स आपको दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट मतलब कौन सा कोड ऐसा है जिनमें कि चारों स्टेटमेंट्स बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे है कि एवरी एम्प्लॉय इन एन इंडस्ट्री और यूनिट शैल हैव द freedom and right to join the union of his her choice. Second statement is there shall be no dual membership of unions. C is uninhibited acceptance and respect for democratic functioning. And last is regular and democratic election of executive body. तो ये चारों स्टेटमेंट है, एक बार आप कोड देख लीजिए। ए है यहाँ पे इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट, बी इज कोड ऑफ डिसिप्लिन, सी इज कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड डी इज इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन। तो एक बार वीडियो को पोस्ट कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए, दोबारा देख लीजिए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज हेयर, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, 6 और 7, जस्ट अ मिनट। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए, देख लीजिए स्टेटमेंट। ओके ये देख लिया आपने। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अंदर जो है ये सारी स्टेटमेंट्स आती हैं, इनको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कमिटीज़, कमीशन और एक्ट दे रखे हैं और इस साइड जो है
मेजर सजेस्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कमेटी या फिर कमीशन जो था या कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अंदर इन मेजर्स को बताया गया है। तो यहाँ पे एक बार आप खुद इसको रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके डन। तो यहाँ पे जो है एक बार ये देख लीजिए, अपने ऑप्शंस देख लीजिए, रीड आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन मैच ऑफ द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग जो है वो सही आंसर आपका बनता है बी, मतलब कि ए का जो है वो आपका हो गया ये 3। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस जो है वो किसके अंदर आता है, द ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आता है। सॉरी। उसी के साथ बी जो है डेट इज़ रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है वो अपॉइंटमेंट करता है लेबर ऑफिसर का, तो ये आपका बी हो जाएगा। उसी के साथ फिर जो है दिया गया है सी का 1 दिया गया है, तो इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन टू यूनियन टू डिस्करेज आता है, ये सी आ गया। एंड लास्ट जो आपका बचता है फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है वो ग्रोथ ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन एंड प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट करता है। तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो ए इज़ 59th अमेंडमेंट एक्ट, बी इज़ 60th अमेंडमेंट एक्ट, सी इज़ 61st एंड डी इज़ 62nd। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर क्या हुआ था, ये किसने किया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था 1988 के टाइम में। तो यहाँ पे वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दिया था, और यही टाइम पीरियड था जिसमें कि इलेक्शन कमीशन को अगेन जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। नेक्स्ट आता है बाय विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि वही सिर्फ ट्रेड करेंगी, वो कब खत्म हो गई थी, ये आपको बताना है। ए है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सेकेंड इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, सी इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लास्ट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है उसके थ्रू मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्स इज रिलेटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो आपको बताना है कि म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कौन सा आपका शेड्यूल है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ए इज 9th, बी इज 10th, सी इज 11th एंड डी इज 12th। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो 12th शेड्यूल जो है उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पॉलिटी का ही कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एन एक्सटेंसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बहुत सिंपल है। तो आर्टिकल 22, बी इज आर्टिकल 32, सी इज आर्टिकल 35 एंड डी इज आर्टिकल 37। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेट करके कि फंडामेंटल राइट्स के जो एनफोर्समेंट करनी होती है सुप्रीम कोर्ट में वो आर्टिकल 32 के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आज आप ईडियम एंड फ्रेजेस के आंसर देंगे। बहुत लंबी वीडियो बनवाई थी आपने मेरे से ईडियम एंड फ्रेजेस के, और फिर देखी भी नहीं थी। आप करो आंसर। ए है जो यहाँ पे आपको बताना है कि टू कीप वंस टेम्पर, तो उसका बताना है ए इज़ टू बिकम हंग्री, बी इज़ टू बी इन गुड मूड, सी इज़ टू प्रिजर्व वंस एनर्जी एंड डी इज़ टू बी अलाउ फ्रॉम। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो इसका आंसर जो है वो बी है, मतलब कीप्स वन टेम्पर। टेम्पर क्या होता है, किसी का गुस्सा हो जाना, बिगड़ जाना। तो आप जब किसी चीज़ को कीप कर रहे हैं मतलब कि मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे टू कैच अ टार्टर। ए है टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, बी टू कैच अ डेंजरस पर्सन, सी टू मीट विद डिजास्टर एंड डी इज टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहले करा रखा है। तो टू कैच अ डेंजरस पर्सन जो है वो टू कैच अ टार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ड्राइव होम, मतलब ए टू फाइंड वंस रूट, बी टू रिटर्न टू द प्लेस ऑफ रेस्ट एंड सी बैक टू ओरिजिनल पोजीशन एंड डी इज टू एम्फेसिस। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका टू एम्फेसिस टू ड्राइव होम का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर इन चारों में से क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। तो ए इज सेल वॉल, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, सी इज राइबोसोम एंड डी इज साइटोप्लाज्म। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए इसे।
ओके डन। तो ए इज सेलबुल, 2 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। स्कोर जो है वो अपना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा है या अच्छा है तो वेरी गुड, नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, 2 महीने हमारे पास, करेंगे पेपर को क्लियर। नेक्स्ट आता है कि सिरोसिस ऑफ अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन। तो सिरोसिस जो होता है किसी डिजीज़ का, जो वो कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है आपको बताना है। ए इज़ किडनी, बी इज़ लीवर, सी इज़ पैंक्रियास एंड डी इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सेटअप कीजिए। ओके डन। तो एक किडनी के अंदर जो है वो सिरोसिस होता है। सॉरी, जो ये सिरोसिस वाला है ये किसके अंदर होता है, आपका लीवर के अंदर आता है। मैं दूसरा क्वेश्चन समझ गई थी। तो इसी के साथ जो है ये हमारे आज एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है वो कवर होती है। तो वीडियो कैसे लगी उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।